जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम क्लास 8 और 9 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे और वर्ग से संबंधित इसके गुणों के बारे में बात करेंगे। परिभाषा देंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, उसके गुणों के बारे में बताएंगे और उससे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं वर्ग के बारे में। तो सबसे पहले वर्ग, तो सबसे पहले इसका हम डिफाइन करेंगे, उसका परिभाषा कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग में क्या होता है, सबसे पहले आप फिगर समझिए। वर्ग एक चतुर्भुज का प्रकार है, क्वाड्रिलेटरल का। तो चतुर्भुज में जिसका 4 भुजा होता है उसी के अंदर में आता है वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में देखिए तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में सभी भुजा इक्वल होता है। सबसे पहले अगर हम परिभाषा का बात करें, ए बी सी डी, तो देखिए ये जो मेरा भुजा है ए बी, इसका जो लेंथ होगा सो इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ चारों बराबर होगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और वर्ग का जो प्रत्येक कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पर, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो इसका परिभाषा हम दे सकते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजाएं बराबर और समानांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका परिभाषा का बात करें, परिभाषा, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर एवं समांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो ये हो गया परिभाषा। तो परिभाषा में आप लोग को याद रखना है कि सभी भुजा इसमें क्या होगा, बराबर होगा और ये प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री होगा। ये हो गया इसका परिभाषा। अब इसके बारे में हम गुणों के बारे में जानते हैं कि वर्ग का जो क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो अगर हम गुण का बात करेंगे तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, इसके बाद इसमें हम बोर्ड में लिख देंगे। तो वर्ग में पहला बोलेंगे कि इसका प्रॉपर्टी में सभी भुजा बराबर होता है। तो इसका अगर हम गुण के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज के बारे में, तो पहला में क्या लिखेंगे कि सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों भुजा बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर सी डी भुजा बराबर ए डी भुजा। ये चारों भुजा क्या, डी ए, ये चारों भुजा क्या आपस में बराबर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी इसमें होता है कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर हम दूसरा अगर प्रॉपर्टीज का बात करें तो सभी कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये सभी का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो ये वर्ग है, तो सभी कोणों को जब ऐड करेंगे तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा। इसमें तीसरा प्रॉपर्टीज होता है कि जो विकर्ण है, विकर्ण जो डायगोनली जो हम खींचते हैं, ये विकर्ण ये आपस में लंबाई में बराबर होता है। और साथ में जो विकर्ण जहां पर प्रतिच्छेद करता है, दोनों विकर्ण जिस पॉइंट पर मिलता है वहां पर ये समकोण बनाता है। यानी कि इसमें समकोण और समद्विभाजित ये दोनों होता है। इसका मतलब ये कि दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर कटेगा वहां 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और दोनों विकर्ण समद्विभाजित, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, और भाजित मतलब बांटना, मतलब दोनों विकर्ण जिस पॉइंट पे कटेगा वहां से वो दोनों इक्वल भाग में बांटता है। तो हम अगर तीसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं क्या चीज, कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, बराबर यानी कि समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, यानी कि AC और ये मेरा जो BD है ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। चौथा पॉइंट अगर बोलेंगे कि जो दोनों विकर्ण है
वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। चौथा नंबर वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे देखिए आप लोगों को बता रहे हैं, अगर यहाँ मान लीजिए ओ है तो ए ओ बी ये सेंटर में जहाँ कट कर रहा है जो प्रतिशत हो रहा है तो वहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण हो जाएगा डी ओ सी, कोण हो जाएगा डी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी इतना बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब बराबर भाग में, जैसे इसमें हो गया पहला दूसरा जाएगा क्या चीज कि ए ओ बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी। ये विकर्ण से रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, कहा कि इससे भी रिलेटिव बहुत क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम आज 4 पॉइंट बताया और इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है, वर्ग से संबंधित सूत्र। अगर हम सूत्र का बात करें तो वर्ग है, तो वर्ग का अगर सभी भुजा को अगर ए मानते हैं, ए कहा कि सभी भुजा क्या होता है वर्ग में बराबर होता है। तो वर्ग का अगर हम परिमाप का बात करें कि वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप हो गया क्या चीज ए परिमाप 4 यानी कि 4 हो गया। अगर वर्ग का हम क्षेत्रफल का बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसमें हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। अगर इसमें वर्ग का विकर्ण का बात करें तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू ए। अगर इसमें वर्ग का वर्ग की अगर भुजा का बात करें, जब क्षेत्रफल दिया हो तो इसमें हो जाएगा √अंडर क्षेत्रफल। अब अगर वर्ग का भुजा का फिर बात करें जब परिमाप दिया होगा तो परिमाप बाई 4, इसे ए निकल जाएगा, ये मतलब ए हो गया। तो सबसे पहले आज हम वर्ग के बारे में बताएं, एक बार और रिवीजन करवा देते हैं कि आज हम बताएं कि वर्ग के बारे में कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजा क्या होते हैं बराबर होता है और समानांतर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर। अब स्क्वायर से रिलेटेड कुछ गुण के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों को हम बता दिए रिवीजन के तौर पर। तो वर्ग में पहला पॉइंट आप लोग को बताया कि सभी भुजा बराबर होती है, जैसे ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में सभी भुजा इक्वल होते हैं, सभी बराबर होता है। दूसरा हो गया कि सभी कोण 90 डिग्री का होते हैं, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। याद रखिए कि वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री होते हैं और आयत में भी सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इसमें सभी भुजा बराबर होते हैं और इसमें आमने सामने भुजा बराबर होते हैं। तीसरा हो गया वर्ग के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, AC और BD, ये विकर्ण है, तो ये क्या है दोनों बराबर है, लेंथ में दोनों ये बराबर है। चौथा पॉइंट आप लोगों को बताया कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण यानी कि दोनों विकर्ण जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां पर कटेगा तो वहां पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हमेशा समकोण पर बनाएगा। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से पाइथागोरस का प्रमेय लागू कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय उसी में लागू होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इस तरह से हम समविभाजित कर सकते हैं। इसमें देखिए ए ओ बी यहाँ पर 90 डिग्री बना, फिर बी ओ सी डी ओ सी ए ओ बी और ए ओ डी ये सब 90 डिग्री के कट से बन रहा है। अब कुछ बात करते हैं कि फॉर्मूला से रिगार्डिंग। तो वर्ग का जो परिमाप होता है, अब कल के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि परिमाप क्या होता है, परि मतलब चारों और माप मतलब मापना, जो इसका चारों का जो डिस्टेंस होगा वही हम लोग का परिमाप करना है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4a। दूसरा हो गया वर्ग का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा का स्क्वायर, भुजा यहाँ इंडिकेट कर रहा है एक कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ ये वर्ग का एक साइड दिया हुआ 5, तो इसका अगर एरिया हम निकालते हैं तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, अभी आप लोग को बताया भुजा का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। उसी तरह से अगर बात करें वर्ग का विकर्ण √2 इंटू ए, अगर साइड दिया हुआ है तो विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण का फॉर्मूला हो गया √2 और अगर ए का मान दिया हुआ 5 तो हो जाएगा 5√2। उसी तरह अगर वर्ग का भुजा निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया स्क्वायर का,
और अगर उसका को भुजा निकालना है तो रूट अंडर एरिया हो जाएगा क्षेत्रफल। उस तरह वर्ग का भुजा परिमाप बाय 4। तो ये आप लोग को वर्ग के बारे में आज हम बताएं कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का प्रॉपर्टीज क्या होता है, वर्ग का फॉर्मूला के बारे में बताया, और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनेगा हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोगों को पहले हम समानांतर चतुर्भुज के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में आयत के बारे में बताया, आज हम आप लोगों को वर्ग के बारे में बताया। कल सम चतुर्भुज और नेक्स्ट वीडियो में समलंब के बारे में बात करेंगे। और जब ये पांचों चतुर्भुज खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम MCQ करवाएंगे। तो वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू।